मैं खड़ा हूँ मस्जिद के एक ऊपर वाले फ्लोर पर, यानी कि मस्जिद की छत पर, जो कि मेन गेट से ऊपर को है। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और इसके अंदर हेलो दोस्तों, तो आपने दुनिया में बहुत सारी मस्जिदें देखी होंगी। आपने एक गुम्बद वाली मस्जिद देखी होगी, आपने दो गुम्बद वाली मस्जिद देखी होगी, आपने तीन गुम्बद वाली मस्जिद देखी होगी, आपने 6 गुम्बद वाली मस्जिद देखी होगी। बट आज जिस जगह पर मैं आया हुआ हूँ, ये 12 गुम्बद वाली मस्जिद है। मैं आज बरेली डिस्ट्रिक्ट के आमला शहर में आया हुआ हूँ, जहाँ पर ये एक तारीखी मस्जिद मौजूद है। इस मस्जिद को 12 बुर्जी मस्जिद कहते हैं और इस मस्जिद जैसी मस्जिद आसपास के एरिया में कहीं नहीं है। और ये एक तारीखी मस्जिद है। 1760 में इस मस्जिद की तामीर की गई थी। आइए तो हम चलते हैं इस मस्जिद को दिखाते हैं कि ये मस्जिद क्या है, इस मस्जिद की हिस्ट्री, ये मस्जिद कैसे बनी, किसने बनवाई और किसके दौर में ये मस्जिद बनी थी, इसका आर्किटेक्चर, सब कुछ आपको दिखाते हैं और इसके 12 गुम्बद सब कुछ आपको दिखाते हैं। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट। तो भाई चलते हैं अब हम मस्जिद के अंदर, और ये सीढ़ियों से होकर ही हमें मस्जिद में अंदर जाना है। और ये जो सीढ़ियां हैं ये 10 से 12 सीढ़ियां हैं। मैंने जहां तक नोटिस किया है, जितनी भी पुरानी इमारतें, मस्जिद या टोम, जितने भी मुगल दौर के या उनसे पहले के या अंग्रेजों के जमाने के बने हुए हैं, वो सब जमीन से थोड़ा सा ऊपर बने हुए हैं। तो ये है मस्जिद का मेन गेट। यहाँ पर मैंने बाहर शूज उतारने के बाद में मैं मस्जिद के अंदर चला जाता हूँ। जाकर देखता हूँ, अंदर की तरफ एक बहुत पुराना लकड़ी का गेट बना हुआ है और लेफ्ट साइड में ये ऊपर जाने का रास्ता है, जो कि कुछ सीढ़ियां बनी हुई है, बट इसका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा है। और ये गेट जो कि बहुत पुराना लग रहा है लकड़ी का, इस पर आज भी कुंडी लगी हुई है। सामने गेट के ही हौज है जहां पर वुजू किया जाता है, और ये हौज भी माशाल्लाह से काफी बड़ा है। चारों तरफ से लोहे की जाली के साथ प्रोटेक्ट किया गया है, शायद ये सेफ्टी के पर्पज से है। और उधर की साइड हम देखते हैं तो उधर हमें एक और वुजू खाना मिलता है, जो कि टोटी के पानी से वुजू होता है। यहाँ पर ये सामने आप देख रहे होंगे, ये कमरे हैं और ये है मस्जिद का व्यू। ये बेहद खूबसूरत 12 बुर्जी मस्जिद आपकी आंखों के सामने है, जिसमें 12 गुंबद है। इसे 12 गुंबद वाली मस्जिद और आमला शहर में इसे जामा मस्जिद भी कहा जाता है। 250 से 300 साल पुरानी ये मस्जिद के हालात थोड़े से खस्ता हो चुके हैं, पर इसकी मरम्मत का काम जारी है। वक्त की मार झेल रही इस मस्जिद में मरम्मत तो हो रही है, बट इसके हालात ज्यादा ही खस्ता हो गए हैं, क्योंकि ये काफी पुरानी और तारीखी मस्जिद है। इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं आमला शहर के बारे में, जहाँ ये मस्जिद स्थित है, और इस मस्जिद को किसने बनवाया था वो सब हम डिस्कस करेंगे। आप जो सामने देख रहे हैं ये सब इसी मस्जिद के परिसर में कमरे हैं। शायद उस टाइम पे यहाँ पर मदरसा हो, बच्चे पढ़ते हो। ये मेहराब के आकार के कमरे आज खाली पड़े हैं। इस मस्जिद में 5 टाइम की नमाज होती है, तभी इस मस्जिद का वेस्ट सामान इन कमरों में रखा हुआ है, जो कि काफी प्यारे और छोटे छोटे कमरे हैं। आप देख सकते हो ये मस्जिद का पूरा आर्किटेक्चर है। अगर इसका आर्किटेक्चर की हम बात करें तो इस मस्जिद का आर्किटेक्चर इंडो ईरानियन आर्किटेक्चर से बनी हुई ये मस्जिद के अगर गेट की बात करें तो गेट के सामने ही हौज बना हुआ है, जहां पर वुजू होता है। और मस्जिद के गेट के ऊपर 2 गुंबद बने हुए हैं और 4 मीनार बनी हुई। मस्जिद के ऊपर भी हम आपको लेकर चलेंगे। उससे पहले हम आपको मस्जिद के अंदर का एरिया दिखा देते हैं, जहां पर नमाज होती है। और ये सामने आप देख रहे हैं ये मेहराब है, यहीं पर इमाम साहब खड़े होते हैं। ये मस्जिद का जो आर्किटेक्चर है वो इंडो ईरानियन आर्किटेक्चर से बनी हुई ये मस्जिद है। आप देख सकते हो ये मस्जिद का मेन एरिया है, जहां पर नमाज होती है। भले ही यहाँ पर जुम्मे के दिन पीछे भी नमाज होती है बाहर की साइड, बट नॉर्मली जो नमाज होती है रोज की 5 वक्त की नमाज, वो यहीं पर होती है, इसी के अंदर बनी होती है। ऊपर आप देख सकते हो ये गुम्बद का एरिया है, जहाँ पर गुम्बद है। इस मस्जिद अंदर से भी माशाल्लाह से काफी खूबसूरत है। और ये वो कमरे हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। बहुत सारे कमरे इस मस्जिद के परिसर में बने हुए हैं। फिलहाल तो ये खाली है, यहाँ पर कोई नहीं रहता, बट यहाँ पर जब कोई रहता होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर मदरसा हुआ तो मदरसे के बच्चे रहते होंगे, तो यहाँ पर कितनी रौनक लगती होगी। ये मस्जिद बरेली डिस्ट्रिक्ट के आमला शहर में स्थित है। और अगर हम आमला शहर की बात करें तो इस शहर का अपना ही एक इतिहास है। पहले इसके नाम की बात करते हैं तो इसका नाम इसलिए आंवला पड़ा क्योंकि यहाँ पर इसके आसपास में आंवला के पेड़ बहुत ज्यादा होते थे, तब से ही इसका नाम आंवला पड़ गया। मस्जिद के अंदर ये नीले कलर का एक बोर्ड लगा हुआ है, जहां पर इस मस्जिद की थोड़ी डिटेल और हिस्ट्री लिखी हुई है। जामा मस्जिद 12 बुर्जी मस्जिद के नाम से इसे जाना जाता है। दरअसल इस मस्जिद को नवाब सरदार बख्शी अली खान के ज़माने में बनवाया गया था और इस मस्जिद का निर्माण 1760 में हुआ था। और ये मस्जिद इस एरिया की सबसे खूबसूरत मस्जिद मानी जाती है, क्योंकि इसकी बनावट और इसमें 12 गुंबद आप देख सकते हो मेरे पीछे के, इसमें कितने गुंबद हैं। ये सारे गुंबद इसी की वजह से ये मस्जिद सबसे खूबसूरत मस्जिद है। अभी तो इसमें जो कलर है वो बहुत फीका पड़ गया है, बट अपने ज़माने में कितनी खूबसूरत मस्जिद होगी। ये एक तारीखी मस्जिद है, इसका पूरा इतिहास है। रोहिलों के शासनकाल 1730 से लेकर 1774 में यहाँ 1700 मस्जिदें और 1700 कुएं हुआ करते थे। उस समय दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर बुखारा से आमला की तुलना की जाती थी। सन 1774 में अंग्रेजों व अवध के नवाब ने मिलकर आमला को खूब लूटा और पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था।
सन 1801 के बाद नेस्तनाबूद खंडरों पर यह शहर फिर से बसाया गया। सन 1730 से लेकर 1774 तक आमला रोहिलखंड रियासत की राजधानी रहा है। तो भाई जी इसकी सीढ़ियाँ हैं, ऊपर चढ़कर देखते हैं। पता नहीं यहाँ अलाउ है नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये देखिए गाइस, क्या खूबसूरत और आलीशान मस्जिद है ये अपने दौर की। मैं खड़ा हूँ मस्जिद के एक ऊपर वाले फ्लोर पर, यानी कि मस्जिद की छत पर, जो कि मेन गेट से ऊपर को है। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसके गुंबद जो है वो सुनहरी कलर के थे, बट अभी इसका कलर बहुत ज़्यादा फेड हो चुका है, मतलब कलर बहुत ज़्यादा हल्का हो चुका है। और अपने टाइम में कितनी खूबसूरत मस्जिद होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ये आज भी इस एरिया की सबसे खूबसूरत मस्जिद है, और मैं मानता हूँ कि ये दूर दूर तक एरिया की सबसे खूबसूरत मस्जिद है, क्योंकि इससे खूबसूरत मस्जिद मैंने नहीं देखी अपने इस एरिया में। और ये मस्जिद इतनी खूबसूरत लग रही है, इसका आर्किटेक्चर इतना खूबसूरत बना हुआ है कि बहुत ही शानदार मस्जिद है। एक तो ये बहुत ही तारीखी मस्जिद है, लगभग 254-55 साल पुरानी ये मस्जिद है। इसे 12 गुंबद वाली मस्जिद कहते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मस्जिद के ऊपर वाले फ्लोर से लिया गया है, जो कि बेहद दिलकश और खूबसूरत है। यहाँ से एक हॉल भी दिख रहा था, वहां से मैंने ये मस्जिद को कैप्चर किया है। आप इसका व्यू देख सकते हैं। भले ही इस मस्जिद के मीनारों और गुंबदों का कलर फेड हो गया है, काला पड़ गया है, बट ये अपने टाइम में जब 250-300 साल पहले ये मस्जिद बनी होगी और उसके बाद में इनके गुंबद सुनहरी चमकते होंगे, तो क्या खूबसूरत नजारा होगा। ये बेहद खूबसूरत मस्जिद है, आप ये देख सकते हो। इसके मेन गेट के ऊपर 2 गुंबद और मीनार है। इतिहासकारों के अनुसार सन 1200 के आसपास आमला में दिल्ली के सुल्तानों का टकसाल था, जहां सिक्के ढला करते थे। 500 वर्ष तक रोहिलों के आने से पूर्व आमला कठेरिया राजपूतों का गढ़ हुआ करता था। उस समय यहाँ के जमींदार राजा कहलाते थे। यहाँ कठेरिया राजाओं में खड़क सिंह, हरि सिंह, देव और राम सिंह काफी प्रसिद्ध हुए। खाली है ये गुंबद, वैसे तो खाली है ये गुंबद। तो आज ये रही मस्जिद, तो चलते हैं अब नीचे। ये से यहाँ पर जो इमारतें बनी हुई है वो छोटी ईंट से बनी हुई है, आप देख सकते हो। और ये जीना भी बहुत ज़्यादा पतला है। तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं ऊपर से नीचे, और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक कमरा है। और इसमें खास बात ये है कि इनमें कमरों के अंदर ही कमरे हैं, और कमरों के अंदर जो कमरे हैं वहां पर रोशनी और हवा के लिए जाली लगी हुई है। दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन महमूद ने 1254, बलबन और जलालुद्दीन खिलजी ने सन 1291 और फिरोज शाह तुगलक ने सन 1379 से 1385 के बीच में यहाँ पर बड़ी सेनाओं के साथ आक्रमण करके राजपूतों को दबाया। दुर्जन सिंह यहाँ के अंतिम राजा थे। सन 1730 में रोहिलों ने आमला पर अधिकार किया। रोहिलों के अली मोहम्मद खां, बख्श सरदार खां और अहमद खां यहाँ के नवाब हुए। तो भाई चलिए मैं आपको इसके 12 गुंबदों की गिनती करवा देता हूँ। ये पहला गुंबद है जो कि इसके ऊपर गुंबद है। मैं मस्जिद के अंदर खड़ा हूँ जहाँ पर नमाज होती है, और ये इसका दूसरा गुंबद है। इसी तरीके से हम इसे गिनती करने में ज्यादा आसानी हो सकती है। ये तीसरा गुंबद है, इसके ऊपर गुंबद है जो भी ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये चौथा गुंबद है, और ये गिनना आसान इसलिए है क्योंकि ये नीचे से दिख जाते हैं हमें। ये 5वां गुंबद है, यानी कि एक लाइन में जो है वो 5 गुंबद है, और ये अब दूसरी लाइन स्टार्ट हो गई तो ये 6ठा गुंबद है, और इधर की साइड ये 7वां गुंबद है, और उधर ये 8वां गुंबद, 9वां और 10वां गुंबद, यानी कि 5 इस साइड है और 5 इस साइड है। यहाँ हो गए 10 गुंबद और 2 गुंबद जो कि बाहर मेन गेट के ऊपर लगे हुए हैं। तो टोटल 12 गुंबद हो गए। ये देखिए आप 2 गुंबद यहाँ पर लगे हुए हैं, तो टोटल हो जाते हैं 12 गुंबद। ये मस्जिद भी 12 गुंबद यानी कि 12 बुर्जी मस्जिद के नाम से फेमस है। और फिर अंग्रेजों ने आमला पर आक्रमण करके आमला पर कब्जा कर लिया, और आमला के स्थान पर बरेली को रोहिलखंड का मुख्यालय बनाया। आमला को केवल तहसील ही रहने दिया। सन 1857 में आमला 11 महीने अंग्रेजों से आजाद रहा। उस समय कल्लन खां यहाँ के नाजिम बने। सन 1920 के बाद सभी स्वतंत्र आंदोलन में यहाँ की जनता ने हिस्सा लिया, यातनाएं झेली और जेल भी गए। आमला के पास ही आरिल नदी है। वर्तमान में आरिल नदी सूख गई है और इसका अस्तित्व खतरे में है। तो गाइस आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसी और भी वीडियो चाहते हैं तो मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया।